सभी दोस्तों को राम राम। गहरवा प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज 30 जुलाई और आज हम आपको अरहर का खेत दिखाने वाले हैं अपना। और इसके साथ में हमने इंटरक्रॉपिंग के रूप में मक्का की फसल ली है, आप देख पा रहे होंगे। और अभी तक इसमें जो बुआई के बाद हमने कोई भी काम नहीं किया है, किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का स्प्रे या कुछ भी नहीं किया है। और आप मक्का भी हमें देख पा रहे होंगे, और देसी मक्का ये और अरहर के भी पौधे आपको दिखा रहे हैं। और ना ही अभी इसमें हमने खरपतवार का कोई भी काम किया है। आप खरपतवार हमारे खेत में पूरा बरकरार है। और साथ ही यही प्राकृतिक खेती होती है। जब तक कोई भी खरपतवार हमें नुकसान ना पहुंचाए तब तक उसकी हमें हटाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लेबर खर्च नहीं बढ़ाना है। आप देख पा रहे होंगे नार वाली जो तुरई है, लौकी के जो नार पड़े हुए हैं ये भी उगे हैं। और यहाँ पर कुछ ये जो खरपतवार है ये भी उगा हुआ है, सारा अभी खेत में मौजूद है। और उसके बाद आप हमारी फसल भी देख पा रहे हैं। और ये मक्का में हमारे कहीं कहीं पर एक कीट है, आप भी देखें। पर साथियों, अगर हम इसमें दवाई लगाए होते तो अब तक लगभग सारे पौधे ऐसे हो गए होते, क्योंकि ये विषय थोड़ा दूसरा हो जाएगा। फिर कीटों की जनरेशन है बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उसको उससे फिर अभी नहीं जाएंगे। तो और ये इसमें जो हमारा अरहर है वो भी देख बिल्कुल स्वस्थ है। ये देखिए। तो इसमें हमने इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो मक्का ली है वो बहुत ही थोड़ी है। लगभग 1 बीघे में आप लगभग 1.5 किलो बीज डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक शुद्ध खाने के लिए एक बढ़िया मक्का या भुट्टे जो हम लोग इस्तेमाल करते हो तैयार हो जाएंगे। और इसके भुट्टों का जो सीजन रहता है वो साथियों, अब जो मक्का आएगी, जो जब हल्की सी बारिश होती है और हल्की सी ठंड भी होना शुरू हो जाती है, उस समय जब भुट्टे आते हैं, सही समय और सही सीजन भुट्टे खाने का वही है। अभी जो हम देखते हैं, जो इस समय जो चल रहा है, अभी इस समय गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भुट्टों का जो एक स्वाद है पूरा नहीं रहता है। तो अपना ये एक देसी मक्का हम लगाए हुए हैं, तो ये सिर्फ अपने लिए लगाए हैं। तो बहुत ही शानदार है ये। और अरहर का एक ये फसल जो है इसलिए भी अच्छी है कि साथियों इसके समय से बुआई की है, 25 जून को बुआई की थी। लगभग 1 महीना हुआ है और इसमें कोई काम नहीं करना है। और इसका खर्च भी कम है। और हम जहाँ पर हम 2 फसलें लेते हैं, मान के चलते हैं कि धान या गेहूँ की फसलें लेते हैं, तो दोनों का जो एक एवरेज रहता है वो हमें एक ही फसल से मिल जाता है और हमारा खर्चा बहुत कम होता है। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात है। तो हम तो लगभग अपने लिए पूरा लगाते हैं ये, जितना हमें जरूरत पड़ती है। और इसके बाद आप आगे देख पा रहे होंगे, गन्ने में भी हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में लेते हैं, वहाँ पर भी हम देखेंगे। आप ये देखिए। तो हमारा प्रयास रहता है कि कहीं पे भी हमें जगह मिलती है तो अपना अरहर का जो हमारा एक मुख्य मांग चले, आप अरहर में बहुत ज़रूरी रहती है। तो इस तरह से हम अरहर का भी उत्पादन पूरा लेते हैं। और इसके साथ में जो मक्का मिल जाएगी, हमें एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और हमारे इस मक्का से हमारे अरहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए साथियों, ये देखिए। साथियों, इसमें एक बीमारी आती है जो अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो फोटो अपलोड की थी, जिसमें अरहर में पीलापन आता है। तो साथियों, ये इस 2 कारण होते हैं पीलापन आने का इसमें। एक तो ज़्यादा बारिश से अगर पानी भरा रहता है तब भी होता है, तो फंगस होता है ये। और दूसरा एक कारण होता है जब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, जिसमें मुख्यतः जो अपना ये आयरन है, जब आयरन की कमी होती है तब इसमें पीलापन आता है। तो इसे दूर करने के लिए अगर आप केमिकल्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप आयरन का स्प्रे करा सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। और अगर प्राकृतिक रूप से इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमने अपने यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाल रखी है, ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़ी है। आप उसको देख सकते हो, उसको कैसे बनाते हैं। उसमें जिंक है और कॉपर है, जितने भी लगभग माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं सारे उसमें एक बार ही बनते हैं और बहुत शानदार उसका काम रहता है। जो भाई हमारे फल या सब्जी का काम करते हैं उनके लिए बहुत भी शानदार है। और एक बार बनाने से लगभग आप 4-5 बीघे को 1 साल तक बराबर सब्जी भाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ बनती है साथियों। तो इस तरह से आप ये जो अरहर का पीलापन ये भी दूर कर सकते हैं और एक बढ़िया फसल ले सकते हैं। और ये बीज वही वाला है साथियों जो अपना एक इसकी थोड़ी सी अरहर की लंबाई ज़्यादा होती है, पर ये एक भुट्टे में फरता है और इसका वजन भी अच्छा निकलता है। तो ये बीज अपना जो हमने घर पे तैयार किया था वही वाला है। तो साथियों, खेत हमारा कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं। और ये देखिए। और एक चीज़ बताएं साथियों, इनमें जो इल्ली लगती है इसकी एक उम्र निर्धारित रहती है कि 15 दिन में 20 दिन में वो चली जाती है। तो हमने देखा है, अभी जो हमने आपको पौधा दिखाया था फिर से दिखाना चाह रहे हैं अभी आपको, जिसमें कि इल्ली है। अब वो इल्ली शायद जा चुकी है, क्योंकि इसमें हमने भी देखा है ये अंदर से यहाँ से नया वो निकल रहा है। तो चूंकि ये पुराना हो चुका है ये, तो अब ये पौधा हमारा चल जाएगा।
अब जब इन कीड़ों की बढ़वार होती है तो इसमें आपके जो मित्र कीट होते हैं, जो इन कीट को खाने वाले कीट होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। अगर आप दवाई डालते हैं तो वो वाले भी मारे जाते हैं और ये वाले भी मारे जाते हैं। तो हमें इनका एक चक्र है, ये नहीं तोड़ना है। आप जो मित्र कीट है उनको आने दें और उनको प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने दें। थोड़ा-सा संयम बरतें, क्योंकि हम लोग किसान क्या करते हैं, जब खेत में कीट दिखाई देता है तो दवाई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि पर एक हर एक पौधे पर भी इसमें जैसा बताते हैं कि पाउडर में डाली जाती है और खाद भी इसके हर एक पौधे में जड़ पे दी जाती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ ना करें। और ये देखिए अब इसका जो कलर है या इसकी जो ग्रोथ है, अभी 1 महीने की है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है साथियों। थोड़ा-सा प्रयास करें, बहुत आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर दवाई या खाद नहीं डालते हैं तो आपको बहुत बड़ी आपकी फसल नहीं होगी। बस क्या है कि इसकी जब शुरुआत करें तो थोड़ा-सा इसमें जानकारी करके करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।